हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। पूर्ण संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि होल नंबर का डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल में। आप लोग अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 क्लास 6 का जो चैप्टर 4 मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो होल नंबर है, होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, और भी बहुत सारा चीज को डिस्कस करने वाले। तो शुरू करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सो जीरो और गणन संख्या समूह को एक साथ पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, जीरो और गणन संख्या, गणन संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या को गणन संख्या बोलते हैं। जीरो से लेके 0, 1, 2 इस तरह से करते करते अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलने वाला है पूर्ण संख्या। सो इसलिए बोला गया है जीरो और गणन संख्या, जीरो और गणन संख्या को एक साथ पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जीरो से लेके 0, 1, 2, 3 इस तरह से आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? हमको पूर्ण संख्या मिलते हैं। इत्यादि संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या ये हो गया। तो पूर्ण संख्या में दो चीज होते हैं, एक तो क्या होता है? जीरो होता है, और साथ में क्या होता है? गणन संख्या। गणन संख्या का मतलब होता है प्राकृत संख्या। ओके, प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरुआत होता है, प्राकृत संख्या। तो ये है। तो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। तो टॉपिक क्या होगा आज का हमारा वीडियो में? आज का वीडियो में टॉपिक होगा हमारे पास में पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती मतलब प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर जहां पे भी आपको दिक्कत है, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं में आपको समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला चीज में समझने करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? संख्या लिखा है। संख्या दिख रहा होगा 18, 100, 402, 9 इस तरह से लिखा हुआ है। और पूर्ववर्ती लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है परवर्ती लिखा है। ठीक है। सो पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। सो 18 का से पहले वाला संख्या पूर्ववर्ती क्या होगा? 18 में 1 घटाना है। 18 में 1 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 17। कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। सो ये 18 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 17। तो 17 कैसे मिलेगा आपको? 17 कैसे मिलेगा? 17 मिलेगा 18 में आपको 1 माइनस करने से क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। फिर 100 है। 100 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 100 का पूर्ववर्ती मतलब 100 में 1 घटाना है। 100 में 1 घटाने से आपको कितना मिलेगा? 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। कितना मिल जाएगा? 99 मिल जाएगा। सो 100 का पूर्ववर्ती जो संख्या होगा 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या जो होगा 99 होगा। उसी प्रकार से 402, ओके, 402 का पूर्ववर्ती संख्या अगर हम बात करेंगे तो 402 में आपको कितना घटाना है? 402 में आपको 1 घटाना है, तो कितना होगा? 401 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 का अगर आप निकालोगे, 9 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 9 में 1 घटाना है। 9 में 1 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। सो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, कैसे निकालते हैं? पूर्ववर्ती के लिए आपको 1 घटा देना है, और आपको जो भी आंसर मिलेगा वो पूर्ववर्ती आपको मिल जाएगा। फिर परावर्ती के लिए क्या है? परावर्ती मतलब बाद में। परावर्ती मतलब बाद में। ठीक है, परावर्ती का मतलब है बाद, उसके बाद। तो 18 का परावर्ती क्या हो जाएगा? 18 प्लस 1 कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? 18 प्लस 1 कर दोगे तो 18 का परावर्ती मिल जाएगा। फिर कोई भी संख्या आपको मिल जाए तो आपका पूर्ववर्ती और परावर्ती आप निकाल सकते हो आसानी से। पूर्ववर्ती के लिए मतलब प्रेडिसेसर, पूर्ववर्ती का मतलब प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर के लिए 1 घटाना है। और सक्सेसर मतलब परावर्ती के लिए आपको क्या करना है? 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 1 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 100 में 100 में 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा। तो 101 हो जाएगा। 100 का परावर्ती क्या हो जाएगा? परावर्ती हो जाएगा 101। 100 का परावर्ती क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। उसी प्रकार से 402 का कितना हो जाएगा? 403। और 9 का परावर्ती कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 का परावर्ती 10 हो गया। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं, इस प्रकार से जानते हैं कि पूर्ववर्ती और परावर्ती संख्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं ये वाला चीज आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा पूर्ववर्ती और परावर्ती को। तो अलग यहाँ पे दूसरा फिर देखेंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए, इसको और एक चार्ट को हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूर्ववर्ती लिखा है, बीच में क्या है? संख्या है। देखिए यहाँ पे बीच में हमने संख्या लिखा है। संख्या कितना है? 491, 376 है ना। तो ये कितना है? 5019। और ये क्या है? 1162, 1162। तो अलग अलग संख्या लिखा गया है बीच में। तो इसका पूर्ववर्ती लिखना है,
इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 491 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 491 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। तो 490 क्या हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से 376 है, 376 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 376 में आपको 1 घटाना है, मतलब 375 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। उसी प्रकार से 5019 है, 5019 तो 5019 में आपको 1 घटा देना है, 1 घटा दिया, आपको 5019 में 1 घटा दिया तो आपको कितना मिला, 5018 मिल गया। तो 5018 इसका क्या हो गया, पूर्ववर्ती हो गया। उसी प्रकार से 1162 है, उसमें से आपने क्या किया, 1 घटा दिया, 1 घटाने से क्या हुआ, 1161, ठीक है, ये हो गया इसका पूर्ववर्ती। उसी प्रकार से परावर्ती लिखने के लिए भी बहुत आसान है। परावर्ती लिखने के लिए कैसे लिखा है आपने, 491 में 1 जोड़ दिया, 92 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 376 में 1 जोड़ दिया, 377 हो गया। तो परावर्ती में आपको क्या करना है, 1 जोड़ते जोड़ते जाना है। उसी प्रकार से 5019 में 1 जोड़ दिया तो क्या होगा, 5020 हो गया। उसी प्रकार से 1162 में 1 जोड़ दिया तो 1163 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि पूर्ववर्ती और परावर्ती हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसानी से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया। तो इस वीडियो को आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि पूर्ववर्ती और परावर्ती कोई भी संख्या का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी संख्या दिया होगा, पूर्ववर्ती बोला जाएगा तो आपको 1 घटा देना है, परावर्ती बोला गया तो 1 जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन से आपको क्या लिखा है, स्वयं करो, ठीक है। स्वयं करो मतलब आपको खुद ट्राई करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आपको खुद करना है, ठीक है। 1 नंबर क्या है, 1 मतलब 1 10 9999, ओके। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1 लाख। उसके बाद क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1 लाख, मतलब 7 लाख, 1 लाख नहीं 7,77,779 को संख्याओं का परावर्ती, ओके, परावर्ती निकालना है। परावर्ती मतलब बाद में, बाद का मतलब इसके वाला बाद वाला संख्या को लिखना है। मतलब सब संख्या में आप 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, जैसे 1 का परावर्ती क्या होगा, 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 का आप 1 जोड़ दो, तो सारा क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना, आपको एक बार प्रैक्टिस करना कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर एक क्वेश्चन आप कर लेते हो, इसका मतलब आपको पूर्ववर्ती और परावर्ती आपको समझ में आ गया। तो यहाँ में हमने क्या लिखा, परावर्ती, ठीक है, परावर्ती संख्या। तो अब 2 नंबर प्रश्न क्या है, 1 नंबर आपको कर लेना है। अगर आपको ये आ जाता है तो क्या हो गया, मैं इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप ये कर लेते हो इससे मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ गया। उसी प्रकार से 2 नंबर में आपको कमेंट करके बताना है ये वाला आपको आ रहा है कि नहीं। कमेंट में आप लिख दीजिएगा, नीचे में जो कमेंट होगा उसमें आपको लिख दीजिएगा इसका परावर्ती संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परावर्ती नहीं है। सो परावर्ती, ओके, परावर्ती नहीं है, कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या है कि नहीं वो बताना है कि नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न में आपको देखना है, 3 नंबर प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न 5 11 779 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ओके, 10,001। तो संख्याओं का पूर्ववर्ती लिखना है। इस बार क्या लिखना है बेटा, पूर्ववर्ती लिखना है, पहले वाला संख्या लिखना है। तो 1 घटा दीजिए, 1 घटाने के बाद जो आएगा वो आ गया आपका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। फिर कमेंट करके बताना इसका पूर्ववर्ती क्या हो गया, ठीक है। पूर्ववर्ती आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया हूं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न क्या है, क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती ना हो, नहीं है। तो पूर्ववर्ती कोई नहीं होने वाला कोई प्राकृतिक संख्या है कि आपको बताना है, तो एग्जाम्पल देना है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि है कोई पूर्ववर्ती संख्या है जिसका प्राकृतिक संख्या, सॉरी, कोई एक प्राकृतिक संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना है, उसको लिखना है और एग्जाम्पल भी आपको देना है, ठीक है। ये 4 नंबर प्रश्न, ओके। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, क्या सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या आप बता सकते हो। तुम्हारे एक मित्र ने एक बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताया, तुम उसके दावे को कैसे गलत सिद्ध करोगे। तो आपके एक दोस्त ने क्या किया, कोई एक संख्या लिखा, मान लीजिए कोई एक संख्या लिख दिया, लिखने के बाद बोला यही सबसे बड़ा वाला संख्या है, तो क्या उसके दावे को आप गलत सिद्ध कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे उसको बताना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। तो हिंट क्या है, हिंट है आपके पास में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है आपका, 0 है, ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, ओके। इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब दूसरा क्या है, अगर आपको पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं बता सकता कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा है, ठीक है। सो ये है, पता नहीं किसी को भी, बहुत कोई भी वो ये क्या बोलता है, इन्फिनिट तक जाता है। नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होके, मतलब जो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होके जाते रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो हम बता नहीं सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा संख्या क्या है,
ठीक है। तो आपके दोस्त ने यहाँ पे जो बता रहा है, और प्राकृत संख्या भी क्या है, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या हमको नहीं पता, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होता, संख्या आगे बढ़ते रहता है। तो आपके दोस्त ने एक बोला सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, लिख दिया, लिखने के बाद यही सबसे बड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि वो गलत है। लेकिन क्या उदाहरण दोगे? मान लीजिए अगर उसने 1010 लिखा है, तो 1010 सबसे बड़ी कैसे हो सकता है? अगर कोई भी संख्या लिख दीजिए तो उसको एक जोड़ने से तो एक बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला वही संख्या बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं पाते हैं, कभी भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आगे की तरफ चलते रहता है, संख्या आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया, पूर्व संख्या और पूर्ववर्ती और परवर्ती और पूर्ववर्ती को हमने यहाँ पे बात किया, और अलग अलग क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्वेश्चंस दिया। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।